students, how are you? I hope you all are good. So, we learn about chapter 2. The name of chapter 2 is Roman numerals. In this chapter, we learn about Hindu Arabic numerals, Roman numerals and rules for writing Roman numerals. First topic is Hindu Arabic numerals. We are familiar with the numerals from 0 to 10,000s and so on. All these numerals are formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 9. हम काउंटिंग जब पढ़ते हैं तो 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं और उसके बाद में सारे नंबर्स इन्हीं नंबर से बनते हैं. ठीक है, ये जितने भी नंबर्स होते हैं वो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहलाते हैं. ठीक है, दीज न्यूमरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल न्यूमरल्स. और ये नंबर्स इंटरनेशनल नंबर्स भी होते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द वर्ल्ड में यही नंबर्स यूज किए जाते हैं. ठीक, अब है रोमन न्यूमरल्स. Romans had their own symbols to represent numerals. They used only 7 basic symbols. रोमन्स जो होते हैं वो काउंटिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं जो बेसिकली 7 सिंबल्स होते हैं, जैसे I, V, X, L, C, D एंड M. ठीक है, एनी न्यूमरल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दीज सिंबल्स. कोई भी नंबर्स इन सब से बनाया जा सकता है. जैसे कि ये एक सारणी आपको दी हुई है, एक टेबल आपको दी हुई है, वो आप ध्यान रखिए, ये आपको याद रखनी है. सारणी में जो मेन चीजें हैं, यानी कि जो बेसिक 7 जो सिंबल्स हैं उनके बारे में है. जैसे I जो है वो 1 को डिनोट करता है, V है वो 5 को, X है वो 10 को, L 50, C जो है वो 100, D 500 एंड M 1000. ठीक, देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो. यहाँ पर जो रोमन सिस्टम है उसमें जीरो के लिए कोई भी सिंबल नहीं है. ठीक है, अब कुछ रूल्स हैं जो जिनसे हम रोमन न्यूमरल्स को लिख सकते हैं. फर्स्ट रूल है कि रिपीटेशन ऑफ आई एंड एक्स मींस एडिशन. अगर बार बार आई आ रहा है, जैसे कि 1 के लिए हमने आई लिखा, ठीक है, जैसे आई के लिए क्या बताया था 1, अगर आई को मैं 2 बार लिखता हूं तो ये हो जाएगा 1 + 1 2. ठीक है, अगर 3 बार लिखता हूं तो 1 + 1 + 1 यानी कि 3. इसी तरह से x यानी क्रॉस जो है उसको मैं 2 टाइम लिख दूंगा तो ये हो जाएगा 20, 3 टाइम लिख दूंगा तो ये हो जाएगा 30. ठीक है, नो सिंबल इज रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स. कोई भी सिंबल जो होगा वो 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा. द सिंबल v इज नेवर रिपीटेड. v जो है वो कभी भी रिपीट नहीं होगा. ठीक है, ये आपको याद रखना है कि v जो है वो कभी भी रिपीट नहीं होगा. रूल नंबर 2 है when a symbol is written to the right of one of the greater value, we add this value at the value of the symbol on the left. अब देखिए, कोई भी सिंबल अगर राइट साइड में लिखा जा रहा है, यानी कि किसी बड़ी डिजिट की राइट साइड में लिखा जा रहा है, बड़े सिंबल की राइट साइड में लिखा जा रहा है, तो हम उसको ऐड करेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे 6 है, इसको लिखने के लिए सबसे पहले हमें 5 लिखना है और 5 किससे लिखेंगे, v से. अब v यानी कि 5 हो गया, इसमें अगर मैं इसके आगे मैं i लिख देता हूं, यानी कि तो इसमें क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा. v जो है वो प्लस हो, v में i प्लस होगा, यानी कि 5 में 6 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा. देखिए v + 1 ये क्या बन के आएगा, 6 बन जाएगा. और इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं. जैसे कि ये 10 है, क्रॉस मैंने बताया 10 के आगे मैंने i लिखा. अब 10 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, i से. ठीक है, क्रॉस जो है वो i से ग्रेटर देन है, तो इसको प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा. यानी कि रूल जो ये कहता है कि अगर किसी ग्रेटर देन सिंबल के आगे हम स्मॉल सिंबल लगाते हैं तो वो उसमें ऐड होगा. रूल नंबर 3 क्या कहता है कि when a symbol is written to the left, if one of the greater value, we subtract its value from the value of the symbol on the right. पहले वाले रूल में हमने क्या करा था कि उसको ऐड किया था, ग्रेटर देन के आगे हमने कोई भी सिंबल लिखा तो उसको ऐड किया था राइट साइड में, और अगर लेफ्ट साइड में हम पुट करते हो तो उसको माइनस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 है, 4 में हमने यूज वही किया है. देखो यूज हमने जैसे 6 में v और i यूज किए थे, ऐसे ही 4 में भी v और i यूज किए हैं. बस अंतर क्या आया कि i जो है वो इस टाइम लेफ्ट साइड में आ गया. जैसे ही लेफ्ट साइड में आएगा तो v - i यानी कि 5 - 1 तो 4 हमें मिल जाएगा. अब ये एक टेबल दी हुई है, ये आपको ध्यान रखनी है. 50 तक की ये टेबल है जिसमें किस किस नंबर को किस किस तरह से डिनोट किया गया है. जैसे 1 है वो i से, 2 ये 2 i आ जाएगा. फिर जैसे 10 है वो क्रॉस से, 18 है वो x v एंड 1 i से. इस तरह से ये सारे नंबर जो हैं वो 50 तक आपने देखे. अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2. इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि राइट द
हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब जो क्वेश्चन है इसमें हमें रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं और उनको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में, यानी कि जो हम काउंटिंग नंबर्स जनरली पढ़ते हैं उसमें लिखना है। जैसे फर्स्ट है, इसको हम लिखेंगे 3, ये है 6, ये हमने देखा। ये देखिए, ये एक्स क्रॉस जो है वो किसको डिनोट करता है, 10 को। 10 के जो राइट साइड में आया क्या आया, आई। इसमें आई का मतलब 1, तो 10 में 1 ऐड होगा, ये हो जाएगा 11। और ये देखिए, अब इसी के बेस पर एक दूसरा एक जो क्वेश्चन है वो है कि देखिए ये क्रॉस किसको डिनोट करेगा, 10 को। 10 के लेफ्ट साइड में आई आया है, तो 10 माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे जो न्यूमरल्स हैं रोमन्स में लिखे हुए हैं, इनको हिंदू अरेबिक में लिख सकते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो पहले वाले के जस्ट अपोजिट है। हमें जो हिंदू न्यूमरल्स दिए हुए हैं उनको रोमन में लिखना है। जैसे कि 6 है, 6 के लिए आप V और I लिख सकते हैं। 9 है, उसके लिए I X लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे 20 है, इसको X क्रॉस क्रॉस लिख सकते हैं। तो जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करेंगे, और इस तरह से आपकी जो रोमन न्यूमरल्स है, रोमन न्यूमरल्स की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू।